हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीजीएल 2023 की टोटल वैकेंसीज कितनी है, किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज और किधर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बाकी वैकेंसीज को। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सीजीएल का जो वैकेंसी ट्रेंड है वो देख लेते हैं। तो पहले यूजुअली 2020 में हमारी थी 7035 और 7035 वैकेंसीज। 2021 में थी 7621 और लास्ट ईयर आप सबको पता है कि 37,000 थी, बोलने के लिए थी, जिसमें 25 से 27,000 आपकी पीएसए वाली थी। ठीक है, तो इसमें आप ये हिलुसिनेशन वाला है कि नंबर बहुत बड़ा लग रहा है, बट वैकेंसीज अच्छी खासी नहीं थी इसमें। ठीक है, और मोर ओवर साउथ रीजन की बहुत ज्यादा थी। वेरएज अभी इसमें पहले 7,500 थी, मैंने बोला भी था वैकेंसी बढ़ेंगी, बढ़ के पूरे करीब तो 8,500 हो गई है। ठीक है, जो कि अच्छी बात है आपके लिए, जो कि आप देखोगे पिछले 5 से साल में सबसे अच्छी वैकेंसीज है अगर आप 2022 वाली को स्किप कर देते हो। नाउ अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंट वाइज या पोस्ट वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज है, तो आप वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं कि डब्ल्यू की जैसे यूआर में 91 है, टोटल 225 है, तो अलग अलग उसमें देख सकते हो आप। मेन जो होती है हमारी वो होती है सीएसएस की, तो उसमें अच्छी खासी वैकेंसी देखो 692, 342, 108, 24 एसटी में, ओबीसी के 149 और 69 इन ईडब्ल्यूएस। नाउ एमईए में अगर हम बात करें तो 40 कुल मिला के 91 है। ये आपको लग रहा होगा 91 कम है, बट पिछले साल से देखोगे तो अच्छी है, क्योंकि पिछले साल और कम थी। 23 आपकी एससी में, जो कि एमईए के हिसाब से अच्छी खासी वैकेंसी है। फिर आपका एएसओ एएफएचक्यू 35 और बाकी जो एएसओ होते हैं उनमें यूजुअली कम ही आते हैं। नाउ अब जो आती है सेकंड स्लाइड, जो कि होता है एक्साइज इंस्पेक्टर। इस स्लाइड को और इस उसको आप मोर ओवर देख सकते हैं, सबकी ड्रीम पोस्ट होती है काइंड ऑफ कि सेंट्रल एक्साइज और कस्टम इंस्पेक्टर बनना। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा वैकेंसीज है, देखो 2400 के करीब वैकेंसीज है टोटल। 8,440 कुछ वैकेंसीज है, उसमें 2400 आपकी इसी की है एक्साइज। तो वैकेंसीज काफी अच्छी आई है। प्लस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस डिपार्टमेंट में कितनी ग्रोथ हो रही है, एज इन की कितने नंबर ऑफ इंस्पेक्टर चाहिए, तो काम भी उसके हिसाब से होता है। ठीक है, तो ये आप पर्टिकुलरली टारगेट कर सकते हो जिसका एम है 3 स्टार जॉब लेने का। ठीक है, तो इसमें यूआर की क्लोज टू 1200, एससी की 430, एसटी की 202 और ओबीसी की 364 एंड ईडब्ल्यूएस की 196। जो आप देख सकते हो बाकी इसमें, वेयर एज पीओ एंड एग्जामिनर की 276 एंड 80 है रिस्पेक्टिवली, आप वैकेंसीज देख सकते हो उसमें। मूविंग टुवर्ड्स द इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इस बार इनकम टैक्स की भी अच्छी है, 56, 44 एंड 168 टोटल। बट अगर मैं बात करूं ना, ये वैकेंसीज अच्छी हैं बुरी है, ये वैकेंसी इस बार अच्छी है, कम है पिछले साल से, बट पिछले साल जनरली सारी जो थी चेन्नई वगैरह में थी, जहाँ के लोग नहीं जाते क्योंकि लैंग्वेज इशू होता है और थोड़ा सा उधर भेदभाव भी चलता है, लाइक नॉर्थ इंडियंस वर्सेस साउथ इंडियंस काइंड ऑफ। ठीक है, लैंग्वेज का भी इशू होता है, खाने का भी होता है, बट 2023 वाली में जनरली नॉर्थ वाली वैकेंसीज अच्छी खासी है। तो जिसको या तो स्विच करना हो या फिर जो होम जोन चाहिए हो बेसिकली, या फिर नॉर्थ रीजन चाहिए हो, वो उनके लिए बहुत अच्छी लाइक बात है। ठीक है, अगर हम बात करें बाकी डिपार्टमेंट की, आप देख सकते हो अगेन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जो कि अच्छी पोस्ट होती है, इसमें 570 वैकेंसीज हैं। जेएसओ की 108 है। तो बाकी अकाउंटेंट, ऑडिटर, इनकी भी डिसेंट वैकेंसीज है। सीजी अकाउंटेंट देखो 1100 वैकेंसीज, तो कुल मिला के डिसेंट वैकेंसीज है। ठीक है, आप बाकी देख सकते हो टीए इन सीबीडीटी एंड सीबीआईसी 587 एंड 900, जनरली ये पोस्ट है जो ज्यादातर भरी जाती है। देन यूडीसी है, बाकी डिपार्टमेंट्स है, ये आप पोस्ट करके देख भी सकते हो। प्लस आप ये भी चेक कर सकते हो कि आप कलर ब्लाइंड हो तो कहाँ एलिजिबल हो या नहीं। अगर यस लिखा है तो आप एलिजिबल हो, नो लिखा है तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, सिंपल फंडा है। तो आप कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट यूट्यूब पे या गूगल पे जाके कर सकते हो। ठीक है, कभी लास्ट में फाइट ना आए। ठीक है, स्टेट वाइज वैकेंसीज अभी आउट नहीं हुई है, बट अगर हम हाईलाइट की बात करें तो हाईलाइट अगेन ये हमारी रहेगी कि इंस्पेक्टर जो सेंट्रल जीएसटी एंड एक्साइज में है वहां 2400 के करीब वैकेंसीज है। देन प्रिवेंटिव ऑफिसर की, इंस्पेक्टर एग्जामिनर की 80 है, सीबीआईसी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की 570 है, एएसओ सीएसएस की 692 है, जो कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली में मिलती है इनको, तो जिनको दिल्ली चाहिए वो पर्टिकुलरली ये टारगेट करते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में 168 है, सीबीआई में 127 है, यूजुअली इतनी नहीं आती है, लास्ट टाइम 30-40 थी, इस बार काफी ज्यादा है। ठीक है, टैक्स असिस्टेंट 587, टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी में 900 एंड एमईए 91, जो कि लास्ट टाइम क्लोज टू 45 to 50 के बीच में था, इस बार अच्छी खासी। अगेन सीजीओ अकाउंटेंट 1100। अगर हम बात करें देखो पिछले साल की और इस साल की वैकेंसीज के बारे में,
तो आप देखोगे मुझे अच्छी अच्छी वैकेंसीज है, मैंने अगेन बताया देखो 46 ग्रेड पे की वैकेंसी, पिछली बार 37,000 बता रहे थे, बट देखो इंस्पेक्टर वाली कितनी थी, सिर्फ 4,000 से भी कम, और इस बार भी 4,000 से थोड़ी सी ज्यादा, तो ज्यादा ही है बल्कि, ठीक है। तो आप ये मत रहना कि इस बार वैकेंसी कम है, वैकेंसी कम नहीं है इस बार, पिछली बार बेवकूफ बनाया गया था, क्योंकि आप देखो ये देखो 27,000 वैकेंसीज वो थी पीएसए वाली जो कि सीएचएसएल में आती थी, इसी कारण इस बार सिर्फ 1,600 वैकेंसीज थी सीएचएसएल में, क्योंकि सारी इन्होंने सीजीएल में भर दी थी, ठीक है। जो 12वीं पास वाला था वो सीजीएल में ग्रेजुएशन वाला में वैकेंसी भर दी, जो कि पता नहीं क्यों ही करा इन्होंने, ठीक है। बट आप देख सकते हो, बट इनमें आप मोर ओवर देखो तो क्लोज टू सेम है, बल्कि अच्छी अच्छी वैकेंसीज है, प्लस ये नॉर्थ रीजन में है, जो सबकी मतलब होम जोन या फिर हिंदी बोलने वाली जो कंफर्टेबल स्टेट्स होते हैं उनमें है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से अच्छी पॉइंट ऑफ व्यू है आपके हिसाब से, तो आप पॉजिटिव लेना इसको, ये इन नंबर्स के बीच में मत घूम जाना, क्योंकि ये नंबर्स आप देख सकते हो कितने फर्जी से हैं, ठीक है। प्लस आप, मुझे पता है 22 में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो चेन्नई में बहुत ज्यादा वैकेंसीज थी, मुझे भी डर लग रहा था चेन्नई में मिल जाए गलती से, ठीक है ना। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो ये 2022 की कट ऑफ थी, वैकेंसी ज्यादा थी, तो ज्यादा ध्यान मत देना इस कट ऑफ पे, बट ट्राई करना कि एटलीस्ट इतना लो। तो अगर हम एससी की बात करें तो ये है कट ऑफ 213 गई थी, कट ऑफ गई थी, बट जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट था जो इंस्पेक्टर बना था उसकी थी 296 और 297 के करीब। अगर हम बात करें लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट जो पीएएससी में था वो थी 259, यानी कट ऑफ 213 गई, जो लास्ट बंदा सेलेक्ट हुआ जिसको कुछ भी जॉब मिली वो 259 था, और जिसको इंस्पेक्टर मिली वो थी 297। तो देखो डिफरेंस अच्छा खासा है, क्योंकि इंस्पेक्टर की वैकेंसी कम थी लास्ट टाइम। नाउ अगर हम एसटी की बात करते हैं तो एसटी में लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी 192, वेरस 240 के करीब आपको कुछ भी जॉब मिली थी, और अगेन 287 के करीब अगेन जिसको इंस्पेक्टर वाली पोस्ट मिली थी। तो ऐसे आप देख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं जनरल कैंडिडेट की तो 27,000 कैंडिडेट अवेलेबल थे, उनकी कट ऑफ गई थी 270, ठीक है। बट जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट था ना, जो जिसको कुछ भी जॉब मिली है कहीं भी, चाहे वो पीएस हो, वो थी 292। बट किसी को इंस्पेक्टर जो एटलीस्ट जनरल से जो इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ उसकी थी 321.40। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स बन जाते हैं आपके लिए कि यार 390 में से, और ऑल्सो पेपर इजी आया था लास्ट टाइम, बहुत ज्यादा इजी आया था, 90 में से 90 मेरे भी आए थे, बच्चों के भी आए थे, मैथ इजी था, रीजनिंग इंग्लिश भी इजी थी, बस वो जीके का थोड़ा सा खेल था ना। अब इसमें ध्यान रखना है, इस बार पेपर थोड़ा सा अच्छा आएगा, मेरे को लग रहा है मैथ अच्छा आएगा, ठीक है। रीजनिंग तो आएगी जैसे रेगुलर आती है, मैथ अच्छा आएगा। तो आप टारगेट लेना कि आपके मॉक्स में 300 के करीब नंबर घूमे, ठीक है। लाइव टेस्ट में प्रीवियस ईयर में 320, तो आप इस रेंज में थोड़ा सा सेफ फील कर सकते हो। ऑल्सो डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे, पेपर टफ आया तो कट ऑफ नीचे जाएगी, पेपर इजी आया, इजी नहीं आएगा, मुझे लगता है इजी आया तो इसके करीब ही घूमेगी, ठीक है ना। अगर हम बात करें कंप्यूटर की तो ये आप पढ़ने लगना, प्लस कंप्यूटर में 2 चैप्टर पढ़ने लगना जो कि है प्रोबेबिलिटी और एक स्टैटिस्टिक्स, इससे 1 से 2 क्वेश्चन और इससे 2 क्वेश्चन के करीब आएंगे आउट ऑफ 30, ठीक है। तो इजी होता है, देख लेना यूट्यूब पे, आरबी शुभम सर की वीडियो देख सकते हो, या जहां भी आप देखना चाहो देख सकते हो। बट ये सेक्टर मत बोलना, क्योंकि बहुत बच्चे थे जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ, नंबर उनके 320 है, बट कंप्यूटर में नंबर 12 है 13 है, जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाए, 15 एटलीस्ट चाहिए होते हैं मेरे हिसाब से। बट जो सीपीटी वाली कट ऑफ है, सीपीटी वाली जो पोस्ट होती है जैसे कि एक्साइज हो गई और ये, इनके लिए अलग कट ऑफ जाती है, और वो लास्ट गई थी 60 में से, ये 60 में से 27, 60 में से 24, तो यानी कि 20 क्वेश्चन में से आपको ट्राई करना 12 से 13 अटेम्प्ट दे दो, या ज्यादा ही दे देना अटेम्प्ट, मतलब अपने हिसाब से देख लेना, बट पढ़ लेना, कंप्यूटर छोड़ के मत जाना कि इजी है हो जाएगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो आप रिस्क मत लेना इस पे, इसको डेली 5-10 मिनट दे देना आप इसे, ठीक है। और अगर बात करें टाइपिंग टेस्ट की, उसका एरर इतना फाइट नहीं है। और एक सिंपल चीज बताऊंगा, जैसे टाइपिंग टेस्ट होता है ना, तो बहुत बंदे होते हैं जो ऐसे बिल्कुल वो वाली करते, प्रोफेशनली करो ये करो, नहीं चाहिए आपको, आप वो टाइप राइटर बनने नहीं जा रहे हो, इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो। तो आप बस, आपको देखो सब व्हाट्सएप चलाते, सबको पता है ABCD किधर है टेक्स्ट में, ठीक है। बस आप नॉर्मल लिखो, देख के करो टाइपिंग, ठीक है। अभी आपकी टाइपिंग अगर आप स्टार्ट भी करोगे ना फर्स्ट टाइम, तो आपकी 20 से 22 आएगी, वहां चाहिए होती है 30, 27 चाहिए होती है, वैसे 30 मान लो। तो आप धीरे धीरे देख के भी स्टार्ट कर दोगे ना लिखना, वहां पर आप आराम से कर लोगे, कोई फाइट नहीं आती। तो आप प्रैक्टिस कहां से करोगे, टाइपिंग बाबा करके एक सॉफ्टवेयर है, उधर से करना, ठीक है। टाइपिंग बाबा फ्री है। इसका जो मॉड्यूल है ना सेम, वो एसएससी का सेम आता है, सेम जो दिखने में सेम होता है, बिल्कुल ही सेम होता है
बाकी तो जो टाइपिंग टेस्ट करोगे उनका बहुत अलग होता है, इसका मॉड्यूल बिल्कुल सेम होता है typingbaba.com का। इधर से आप प्रैक्टिस करना और बिल्कुल मत करना वो प्रोफेशनल होते हैं ना टक 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 वाले, वो मत जाना। आप बेसिक एबीसीडी आपको पता ही है, धीरे धीरे देख के करना। रोज के 10-15 मिनट भी दोगे ना, आराम से आपकी 40 क्रॉस हो जाएगी। मेरी खुद 45-50 के बीच में घूमती है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रॉम माय साइड, दैट्स इट इन दिस वीडियो। सो इस बार अच्छी खासी वैकेंसी, अगेन बोलूंगा डिमोटिवेट मत होना पिछले साल की वैकेंसीज के नंबर को देख के, और प्रैक्टिस में लग जाओ अच्छे से खासे। ट्राई करो 3 दिन में एक मॉक दो और उसको एनालिसिस दो, और बाकी चैप्टर टेस्ट और जहां भी वीक लग रहा है उनको पढ़ो। और बेस्ट ऑफ लक, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अगली वीडियो में।